नमस्कार, मैं श्वेता आपका सोना न्यूज टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड में कांग्रेस ने बढ़ा दी अपनी डिमांड, इस बार 9 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। पिछली बार क्या हुआ? झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2019 के चुनावों की तुलना में इस बार लोकसभा चुनावों के लिए बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है। वैसे कांग्रेस के अलावा जेएमएम और राजद भी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित किया है कि वह लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 संसदीय सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव की तैयारी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के दौरान गुरुवार को पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यह प्रस्ताव रखा है। झारखंड में इन तीनों पार्टियों ने 2019 में भी गठबंधन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा था। सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार यहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटों के साथ गठबंधन का नेतृत्व किया है, वहीं झामुमो में विधानसभा चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर और झामुमो ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी शेष सीटें कांग्रेस ने अपने कोटे से सहयोगियों राजद और अब समाप्त हो चुकी जेबीएम पीर बाबूलाल मरांडी की पार्टी, जो भाजपा में लौट आई है, के लिए छोड़ दी गई थी। कांग्रेस और झामुमो ने एक सीट जीती, जबकि अन्य 2 सहयोगियों को एक भी सीट नहीं मिली। गठबंधन केवल 2 सीटें राजमहल और चाईबासा की जीत सका। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि राज्य के नेताओं ने एआईसीसी नेतृत्व को सूचित किया है कि पार्टी को रांची, खूंटी, पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा, धनबाद और हजारीबाग सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए, जिस पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।